नमस्कार सभी को। मैं नीरज यादव, जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो आप सभी ने हमारी देखी होगी, उसमें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसी को पुनः एक बार फिर से करेंगे। उसमें जो है पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कराया था, ठीक है ना। आज हम उससे नेक्स्ट पर फोकस करेंगे। तो उसमें बताया था हमने कि इस चैप्टर में जो है फॉर्मूला एक बेस है, मतलब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन उन फॉर्मूले को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ट्रिग्नोमेट्री जितनी भी हमने 10th क्लास में पढ़ी है या 11th में पढ़ी है, उसका यहाँ पे यूज है। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले tan इनवर्स मतलब ब्रैकेट के अंदर जो सबसे है उस पहले उसे सोल्व करेंगे हम। तो 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो sin इनवर्स 1/2, तो 1/2 किसकी वैल्यू है साइन में? तो 1/2 किसकी वैल्यू है? sin 30। sin 30 मतलब 1/2, और 30 का मतलब क्या है? 30 का मतलब 5/6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5/6। 5/6। उसके बाद में फिर हम इसमें देखेंगे कि tan इनवर्स 2 cos 2 3 जा 6, तो 5/3। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे tan इनवर्स 2 cos π/3। π/3 मतलब 60, तो cos 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2। मतलब सभी वैल्यू पता होनी चाहिए, अगर जब पता नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो cos 60 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा? tan इनवर्स 1। तो tan में 1 किसकी वैल्यू है? π/4। और दूसरा ये जो डोमेन और रेंज, वो आपको पता होना चाहिए कि tan का डोमेन क्या है, tan इनवर्स का क्या है, साइन का क्या है, कोस का क्या है। आगे हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर है π/4। नोट करेंगे इसे। उसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, कोट tan इनवर्स एल्फा कोट इनवर्स एल्फा। इसमें हमें सोल्व करना है। और तो यहाँ एल्फा मान लो, ए मान लो, बुक में ए दिया हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है? 5/2। tan इनवर्स एक्स, अगर ये सभी को याद रखना मैंडेटरी है, 5/2। एक और था साइन कोस tan कोट सेक, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स 5/2। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो, ये दोनों सेम है, ये सेम है, तो सेम है तो क्या आ जाए? तो सेम है तो यहाँ लिख देंगे 5/2। और कोट 5/2 की वैल्यू कितनी है? 0। जब भी इस तरह से यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, चूंकि tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर 5/2। मतलब इसे जो एक ब्रैकेट के अंदर करके लिख देंगे इसे हम। ये आंसर है इसका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसे सोल्व करना है हमें। तो फिर हम दोबारा बता रहे हैं, एक फॉर्मूला हाँ हमारे पास 2 tan इनवर्स एक्स। तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या था? उसमें बताया गया क्या? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन की टर्म में, ठीक है। उसके बाद में अगर हमें कोस की टर्म में चाहिए तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद में हमें tan की टर्म में चाहिए, तो tan इनवर्स 1 माइनस, tan इनवर्स में लिख देंगे 2x, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस कीजिएगा सिंपल, माइनस। तो यहाँ पे उसी का यूज करेंगे हम। ध्यान से देखो, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? tan का, क्योंकि दोनों को एक ही टर्म में लाना है। कोशिश करेंगे कि ज्यादातर क्वेश्चन को tan में बनाने की, क्योंकि यहाँ पे tan दिया हुआ है। तो tan 1/2।
तो यहाँ हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x, और ये किसका है tan इनवर्स y, तो इसका मतलब 2 tan इनवर्स y, क्योंकि x क्या है तो x है, y है तो y है। उसके बाद 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, tan 1/2, 2 यहाँ से कॉमन, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो tan यहाँ बचा हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और अभी हमने पिछले उसमें क्वेश्चन किया था, इसमें इसलिए दिया भी हुआ है कि एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, एक से कम। जब एक्स वाई की वैल्यू एक से कम है तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बताया था, इसका फॉर्मूला बताया था अगर एक्स वाई से ज्यादा एक से बड़ा है तो पाई प्लस, और एक से कम है तो सिंपल tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कंडीशन आपको बताई थी, ठीक है। उसके बाद tan से tan कैंसिल, तो x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। और अगर कोई बच्चा भूल भी जाता है तो यहाँ देख लो, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू एक से कम होगी। अगर एक्स वाई के लिए एक से ज़्यादा है, सपोज करो एक से ज़्यादा 2 है, तो कितना होगा निगेटिव, तो निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू एक से कम रखी जाती है। ये सेम, ये इसका आंसर है, नोट करें इसे। उसके बाद नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर 1। तो इसमें यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स अगर दोनों सेम है तो उसका क्या है पाई/2। तो पाई/2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन पाई/2, और साइन पाई/2 की वैल्यू कितनी है 1। तो इसका मतलब सिंपल यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक्स की वैल्यू कितनी है 1/5, क्योंकि पाई/2 कब होगा, पाई/2 जब होगा जब ये दोनों सेम है। तो सिंपल एक्स की वैल्यू कितनी है 1/5। लेकिन अगर हमें दो नंबर में मतलब ऑब्जेक्टिव है तो 1/5 डायरेक्ट लिख देंगे। अगर क्वेश्चन करना है बाई चांस तो कैसे करेंगे उसे देख लें। ये साइन है, इस साइन को इधर पहुंचा देंगे हम, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स, तो साइन इधर पहुंच के साइन इनवर्स हो जाएगा 1। उसके बाद साइन इनवर्स 1 की किसकी वैल्यू है, ये पाई/2। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो साइन इनवर्स का जो हमारा रेंज है वो कितना है -पाई/2 से पाई/2, वो भी क्लोज इंटरवल। तो इसका मतलब पाई/2 इस क्लोज इंटरवल में सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स। उसके बाद में हम इसमें लिख देंगे, हम जानते हैं वी नो डेट, या हम जानते हैं कि फॉर्मूला लिख देंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है पाई/2। तो इस नियम को फॉलो करते हुए ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसका निशान बनाएंगे, तो एक्स के लिए कितना हो जाएगा 1/5। अगर दो नंबर में आता तो इस तरह से बनाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे। समझ में आ रहा होगा सभी को। अगर किसी को अब भी दिक्कत है तो एक बार दोबारा से वीडियो देखना। क्वेश्चन नंबर 15, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 बराबर पाई/4। तो इसमें भी हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यदि कहीं पर बराबर में कुछ दिया हुआ है तो समझ लो x की वैल्यू वहां पर फाइंड करनी है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसी का यूज करेंगे हम। तो tan इनवर्स x प्लस y मतलब x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 x प्लस 2। उसके बाद में क्या बताया था 1 माइनस एक्स वाई, तो x की जगह क्या है यहाँ पे x माइनस 1 x माइनस 2 गुना x प्लस 1 x प्लस 2। तो ये फॉर्मूला था हमारा, पाई/4 ऐसे लिख देंगे। अगर बीच में बराबर का निशान है तो यहाँ निशान बनाएंगे ये वाला, ये याद रखना है हमें। कभी बराबर लगा दो, बराबर नहीं लगाना, इस तरह का निशान लगाना है।
अगर सामने बराबर लिखा हो तो। उसके बाद सोल्व करेंगे इसे अब। तो tan इनवर्स, तो यहाँ पे देखो x-2 और x+2, इसका क्या करेंगे हम, एलसीएम। तो एलसीएम रख लेंगे इसका, x² माइनस 2 दूनी 4, क्योंकि इसके टेबल में ये नहीं आ सकता तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x-1 x+2। उसके बाद में बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, ये हो जाएगा x-2 और x+1। उसके बाद नीचे बराबर, यहाँ पर इसके बाद यहाँ एलसीएम लेने के बाद ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो x² माइनस 2 दूनी 4, यहाँ पर माइनस करेंगे, ये x-1 x+1, एक फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a² माइनस b², तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा, x² -1 मतलब a² माइनस b²। नीचे जो सेम ऐसे ही रहेगा, x² माइनस 4, ये π/4 बराबर में चल रहा है तो ये क्रॉस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसे सोल्व करेंगे हम। सोल्व करना ही थोड़ा लेंथी है, नहीं तो आसान है। सोल्व करो, x² प्लस 2x माइनस x प्लस माइनस 2, इधर करेंगे x² प्लस x माइनस 2x और प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2। नीचे देख लेते हैं, x² माइनस 4 माइनस x² माइनस माइनस प्लस, देख लो कुछ कट रहा होगा इसमें, x² कट रहा है, 2x कट रहा है, माइनस x है, प्लस x कट रहा है, और जो नहीं कट रहा उसे लिख देंगे। तो tan इनवर्स x² कितना होगा, 2x² और -2 और -2 कितना हुआ, -4। नीचे कितना बचा हमारा, नीचे बचा -4 + 1, तो 4 में से एक गया, -3 और बराबर में कितना दिया हुआ है, π/4। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स किधर रख देंगे, तो हो जाएगा 2x² -4 अपॉन -3 बराबर tan π/4। tan π/4 की वैल्यू क्या है, 1। तो 2x² -4 -3 की 1 में करेंगे तो -3, तो 2x² -4 इधर जाके +4, 4 में 3 गया 1, तो 2x² बराबर 1। तो 2 नीचे आ जाएगा। आपको पता होगा कि जब भी स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में पहुंच जाता है और उसकी वैल्यू +-2 हो जाती है। तो x की वैल्यू हमारा आंसर है +-√2। मतलब क्वेश्चन ये देखने में लग रहा है, अगर सोल्व करेंगे तो बहुत आसान है। ये देख लो, साइन इनवर्स sin 2/3, साइन इनवर्स sin 2/3, आप साइन से साइन काट दो 2π/3, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पहले इसका डोमेन रेंज देखना है कि 2π/3 इसका वो क्या है, हमने क्या बताया था, -π/2 से π/2, लेकिन ये 2π/3 कितना होगा, ये इस रेंज में नहीं है। जब इस रेंज में नहीं है तो इस रेंज में लाने के लिए हमें क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन π-π/3, ये हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में 0 पाई π/2 और ये हो जाएगा हमारा 270, मतलब 3π/2, ठीक है ना। 1 2 3 4, हाँ। तो इसमें बताया था 0 से 90 के बीच में क्या प्लस है, वो सब बताया था, आपको याद रखना होगा उसको। तो इसमें π-π/3, तो π-π/3 ये हमारे कौन से क्वाड्रेंट में, पाई माइनस, तो इसमें इस क्वाड्रेंट में, और साइन इसमें कैसा है, प्लस। एक बात और बताया था कि इस लाइन पे नो चेंज है, इस लाइन पे जो भी है साइन साइन होगा, कोस कोस होगा, इस पे क्या होगा, चेंज।
तो ये सारी बात आपको याद रखनी होगी। तो साइन साइन इनवर्स, तो थ्री, तीन एकम तीन, तीन में से एक है 2 पाई/3, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं साइन का साइन हो जाएगा क्योंकि इसमें नो चेंज है, और पाई/3। अब यहाँ देखते हैं कि पाई/3 इस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब अब ये यहाँ से कैंसिल आउट, तो कितना बचा हमारा पाई/3। मैं थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि ये जो इसका डोमेन रेंज है उसमें फॉलो करता है या नहीं करता है। कभी ऐसा नहीं हो कि देखते ही लगा दिया, ठीक है ना। सत्रह नंबर है हमारा tan इनवर्स tan 3 पाई/4। तो tan का हमें पता होना चाहिए क्या है। tan का है हमारा, इसमें देख लेंगे -पाई/2 क्लोज इंटरवल है। tan में हमारा जो इसका रेंज है वो होगा -पाई/2 और पाई/2। तो tan का क्या है, -पाई/2 से पाई/2। बस वहां पर क्लोज इंटरवल था, यहाँ पर ओपन इंटरवल। अब 3 पाई/4 इसमें है, 3 पाई/4 इसमें नहीं है। जब इसमें नहीं है तो हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस है हमारा, tan इनवर्स tan पाई-पाई/4 कि 4 एकम 4, 4 में से एक गया, 3 पाई/4। उसके बाद आपको बताया था कि साइन और कोसैक इसमें प्लस है, ये पता होना। उसके बदला ऑल, और सभी दूसरे क्या है, अदर, अदर नेगेटिव। इसमें क्या है, tan प्लस और कोट प्लस अदर नेगेटिव। इसमें क्या है, कोस प्लस sec प्लस अदर नेगेटिव। इसमें क्या है, ऑल पॉजिटिव। ये बात पता होनी चाहिए। और तो यहाँ ध्यान से देखें, पाई-पाई/4, बस 3 पाई/4 है, 4 में से एक गया, 3 पाई/4। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, पाई माइनस, तो मतलब इसमें चला गया। इसमें tan हमारा कैसा है, क्योंकि साइन और कोसेक प्लस है तो tan हमारा है माइनस में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan इनवर्स tan पाई/4, लेकिन पाई/4 क्या लिख देंगे हम, माइनस, मतलब -tan पाई/4 आएगा इसका। उसके बाद में आपको पता है कि इस तरह से tan नहीं कर सकता, तो एक नियम है इसमें कि tan यदि -x है तो माइनस जो है बाहर आ जाता है। अगर नहीं पता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, साइन है, साइन -x है तो माइनस बाहर आ जाता है। यदि कोट -x है तो माइनस कोट, ये माइनस बाहर आ जाता है। लेकिन यदि कोस माइनस में है तो कोस जो है प्लस ही रहता है, और सेक भी प्लस रहता है। तो ये याद रखने वाली बात है, अगर कोसेक है तो कोसेक भी माइनस रहता है। मतलब सिर्फ कोस और सेक, कोस और सेक पॉजिटिव है वरना सब नेगेटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये -पाई/4 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं tan, अंदर लिख सकते हैं, मतलब tan -पाई/4 या -tan पाई/4 एक ही बात है। अब यहाँ पर देख लेंगे इसमें कि जो tan के अंदर जो डोमेन दिया हुआ है वो इसके अंदर है नहीं, तो इसका मतलब -पाई/4 तो इसमें एग्जिस्ट करता है, -पाई/4 इसमें एग्जिस्ट करता है। तो इसमें एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, इसका ध्यान रखना, ये ओपन इंटरवल है। अगर क्लोज हो तो इस तरह से लिखेंगे। तो tan से tan कैंसिल आउट, तो कितना बचा, -पाई/4। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है क्वेश्चन, और 2 नंबर में भी आ सकता है। उसके अलावा हमारे इसमें क्वेश्चन अब जो है 21 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज ही खत्म कर लेते हैं इसे हम। 18 नंबर में tan sin इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ tan दिया हुआ है, कोशिश करेंगे कि सब इन्हें जो है tan की टर्म में ले आए हम।
क्योंकि tan की टर्म में लाने से एक फॉर्मूला हमने बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था शुरू में पिछले सबसे फर्स्ट पार्ट में कि ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, और ये फॉर्मूला बताया था, नहीं पता हो, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, ये फॉर्मूला बताया था हमने। तो ये साइन ना 3/5 मतलब लंब बटे कर्ण, तो लंब मतलब 3 और कर्ण मतलब 5, तो ये कितना हो जाएगा 4। पाइथागोरस से इसे निकाल लेना है। उसके अलावा कोट इनवर्स 3/2, और तो हमें क्या निकालना tan, तो tan का क्या हो जाएगा, tan का उल्टा कोट। आपको समझ लेना है, राइटिंग पे नहीं जाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, tan, तो साइन का हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, तो tan का कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब कितना हमारा 3 और आधार कितना है 4, तो यहाँ लिख देंगे हम 3/4 डायरेक्ट लिख देंगे। उसके अलावा यहाँ क्या लिख देंगे, tan का इसका उल्टा कर देंगे 2/3। अब सेम वही प्रोसेस है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस y का है tan इनवर्स x प्लस y माइनस x 1 माइनस x y। बहुत ही सिंपल है ये एक्स चैप्टर ये। तो यहाँ एलसीएम कितना है 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, नीचे एलसीएम 12, 12 से 12 कैंसिल आउट। तो tan इनवर्स 8 9 17, 12 में 6 गया 6, अब tan से tan कट गया तो कितना बचा 17/6। तो 18 क्वेश्चन इसमें हमें हमारे दिए हुए हैं। उसके बाद 19 20 21 इन सभी का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, उसे भी देख लेते हैं। कोस इनवर्स कोस 7π/6, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 7π/6, 5π/6, π/3 और π/6। फिर वही देख लेना, 7π/6, 7π/6 इसका वो क्या है, इसका है 0 पाई, वो भी क्लोज इंटरवल। अब 0 पाई के बीच में तो है नहीं, क्योंकि 30 गुना 7 210 है, 210 इस इंटरवल में नहीं है। तो वो फिर उसी प्रक्रिया को हम देखते हैं इसमें, कोस इनवर्स कोस पाई माइनस π/6, जो पाई माइनस π/6 करेंगे, और तो यहाँ पे देखेंगे हम 6 में से क्या 5 तो नहीं बनने का, +1 करेंगे, अगर हम इसे +1 करते हैं तो 7π/6 बनता है, लेकिन पाई प्लस, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में कोस कैसा है माइनस, ठीक है ना। जब थर्ड में चले जाएगा, अभी बताते हैं इसे हम, हालांकि इस तरह से आंसर इसका गलत होगा, लेकिन फिर भी समझाते हैं। भाई कोस है, कोस का क्या होगा, कोस है कोस ही रहेगा, π/6। जब कोस π/6 है और वो क्या है माइनस, और माइनस जो है अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि कोस का क्या है, कोस माइनस एक्स क्या है, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ ये वो जो है रूल फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि कोस में अंदर एंट्री नहीं है, क्योंकि कोस के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि 0 से पाई के बीच में है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये रूल यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे, तो यहाँ पर π/6 नहीं हो सकता, हम करेंगे कोस इनवर्स कोस 2 पाई रख लेते हैं, 2 पाई 2 पाई माइनस 5π/6, क्योंकि 6 दूनी 12 है, 12 में से 5 गया 7π/6।
उसके बाद अभी 2 पाई क्या है, 2 पाई का मतलब यहाँ पर आ जाएगा पूरा घूमने के बाद, तो 2 पाई माइनस, तो मतलब इसमें से घटा देंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा है, प्लस, तो हम लिख देंगे कोस 5 पाई बाई 6। उसके बाद 5 पाई बाई 6 देखो 0 पाई के बीच में है, 5 पाई बाई 6 इसमें एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या कर देंगे, तो हम उस प्रक्रिया को लिख देंगे 5 पाई बाई 6। यहाँ ब्रैकेट में लिख दो 5 पाई बाई 6 इसमें एग्जिस्ट करता है 0 से पाई में, क्योंकि जब तक एग्जिस्ट नहीं करेगा जब तक इस तरह से हम रूल को फॉलो नहीं कर सकते। तो ये इसका आंसर है 5 पाई बाई 6। इसमें पाई बाई 6 भी दिया हुआ है, तो आपको इसे समझना होगा कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। 20 नंबर देखते हैं। 20 में दिया हुआ है साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो इसमें देख लेते हैं साइन, पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे। -1/2 किसकी वैल्यू है, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि यदि साइन इनवर्स -x है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x। इसलिए हम कह रहे हैं कि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। tan करेंगे तो भी माइनस, और कोसेक करेंगे तो भी माइनस, ये हमने बताया था पहले सबसे स्टार्टिंग में। इसके अलावा अगर हम कोस करते हैं, तो ये पाई माइनस हो जाएगा। सेक करते हैं तो भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और क्या बचा, कोट करते हैं तो भी पाई माइनस कोट इनवर्स। मतलब आप सवाल करते करते प्रैक्टिस के साथ ही ये संभव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन इनवर्स 1/2 यहाँ बराबर लगा दो। तो साइन पाई बाई 3 और 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन 30, और साइन 30 मतलब पाई बाई 6, क्योंकि 180/6 18, ठीक है। अब यहाँ 30 और 90 कितना हो गया, 30 और 60 90, 30 60 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो इसका 1 आंसर इसमें दिया हुआ है, आंसर डी। देख लेंगे इसे एक बार। उसके अलावा 20 दिया हुआ है, 20 भी इसी में कर देते हैं क्योंकि इसमें वो दिया हुआ है 20, 21 दिया हुआ है tan इनवर्स √3, क्योंकि इसी नियम पे दिया हुआ है वो tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3। तो tan इनवर्स √3 सेम लिख देंगे। कोट इनवर्स यहाँ पे देखा, कोट इनवर्स, तो यहाँ पे क्या दिया है, पाई माइनस, तो पाई माइनस, तो यहाँ पे लिख देंगे पाई माइनस कोट इनवर्स √3। अभी बताया ना, तो माइनस दोबारा आ जाएगा, पाई माइनस कोट इनवर्स √3। उसके बाद में tan इनवर्स √3, यहाँ पर माइनस का पाई और माइनस माइनस प्लस कोट इनवर्स √3। उसके बाद में हमने एक बताया था कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x कितना होता है, पाई बाई 2। तो यहाँ देखो यहाँ सेम है, तो इसका क्या दोनों को मिला क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई, पाई पहले से दिया हुआ है यहाँ पे, तो पाई बाई 2 माइनस पाई कितना हो गया, माइनस के पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 इसमें b दिया हुआ है, 21 का b, तो ये इसका सिंपल है। तो इस तरह से हमने 2.2 कंप्लीट कर ली है। उसके बाद में हम इसके विविध प्रश्नावली पर कल चर्चा करेंगे और कल इसे ख़त्म कर देंगे हम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा मैट्रिक्स। इसी के साथ हम अपनी क्लास ख़त्म कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो वो कमेंट कर सकता है। धन्यवाद।